राम मंदिर का केस मुफ्त में लड़ने वाले उस वकील की कहानी। विरोध में पिता ने छोड़ दिया था खाना मगर मां ने दिखाया रास्ता। वकीलों में वो महान वकील बाप बेटे की जोड़ी को जज्बी करते प्रणाम। सनातन के लिए मुफ्त में अपनी जिंदगी कर दी कुर्बान। राम मंदिर से लेकर ताजमहल तक का केस लड़ने वाले वकील बाप बेटे की कहानी हनुमान की तरह जमीन से निकालते हैं पानी। पहले पिता ने कसम खाई और फिर बेटे ने अपने पिता के प्रण को पूरा करने का वादा किया। लंबी दाढ़ी और दिखने में किसी संत की तरह, लेकिन वकीलों में ये वो महान वकील हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज भी सम्मान देते हैं। बाप बेटी की इस जोड़ी ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम के लिए कुर्बान कर दी। हरिशंकर जैन ही वो वकील हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए और राम जन्मभूमि के लिए फ्री में सालों तक केस लड़ा। सनातन के लिए आज भी कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल और ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं। शंकर जैन जब खुद कमजोर पड़ने लगे तो अपने बेटे विष्णु जैन को भी अपने साथ खड़ा किया और फिर बाप बेटे की इस जोड़ी ने भारत के 140 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया। जो काम बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर पाए, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने वाले भी नहीं कर पाए, वो काम बाप बेटे की ये जोड़ी कर रही है। अगर वकील बाप बेटे की जोड़ी ना होती तो शायद अभी भी रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनता। 69 साल के हरिशंकर जैन और उनके 37 साल के बेटे विष्णु जैन की कहानी भी उनकी तरह ही बहुत अलग है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले वकील हरिशंकर को साल 1993 में पहली बार राम मंदिर मामले में एक केस में विजय हासिल हुई थी। इसके बाद उनका नजरिया बदल गया। हरिशंकर जैन को वकालत करते करते 47 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन्होंने 1976 में वकालत शुरू की थी। वहीं इनके बेटे विष्णु जैन का जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ। विष्णु भी अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। हरिशंकर जैन को श्री राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष रखने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव आया था, लेकिन इन्होंने उसे ठुकरा दिया। हरिशंकर जैन पर दबाव भी बनाया गया कि वो बाबरी मस्जिद का पक्ष रखें, लेकिन वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी कट्टर हिंदू हैं। उनका मानना है कि वो पैसों के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं बेच सकते। कहते हैं हरिशंकर अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माँ से ही उन्होंने हिंदुत्व और धर्म के बारे में जाना था। 6 दिसंबर 1992 को हरिशंकर जैन की मां का देहांत हो गया। उसके बाद वो बुरी तरह से टूट गए थे। मां की 13वीं के अगले दिन यानी कि 20 दिसंबर 1992 को हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष की याचिका डालने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। इस केस में तब तक डटे रहे जब तक कोर्ट ने श्री राम भगवान की पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी। देश में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हरिशंकर जैन विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान राम के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। इतना ही नहीं, हरिशंकर कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। साल 1993 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के पास भारत की नागरिकता नहीं है और वो इटली की हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी के विवाह की वैधता को भी चुनौती दी थी। इसके बाद सोनिया गांधी को रजिस्ट्रेशन के जरिए अपनी भारतीय नागरिकता हासिल करनी पड़ी। बड़ी घनी दाढ़ी और माथे पर काला टीका के साथ हरिशंकर साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अयोध्या राम जन्मभूमि मुद्दे पर टीवी डिबेट्स पर भी जाना माना नाम थे। 1993 में उनकी याचिका के बाद ही पहली बार जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने आदेश दिया था कि बाबरी मस्जिद के गेट हिंदुओं की पूजा के लिए खोल दिए जाएं। इसके बाद लगातार वो बिना किसी से 1 रुपए लिए फ्री में तब तक लड़ते रहे जब तक 2019 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ गया कि राम मंदिर अब बनेगा। राम मंदिर जीत के बाद बाप बेटे की ये जोड़ी अभी ज्ञानवापी, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे केस लड़ रही है और सनातन के लिए सारे केस फ्री में लड़ रही है। इसलिए जैसे संतों में महान संत होते हैं वैसे ही इन्हें वकीलों में महान वकील कहा जाता है। वैसे इस बाप बेटी की जोड़ी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।